आज हम लोग फिर हाजिर हुए हैं अपने क्लास में, जिसमें हम लोग सीखते हैं कुछ ख़ास चीज़ और बिल्कुल एक नया चीज़। आज हम लोग सीखेंगे सबसे ख़ास जीरो के बारे में। हम लोग सीखेंगे कि ज़ीरो क्या है, जीरो का इन्वेंशन कैसे हुआ, कब आया, जीरो को कितने नामों से जानते हैं और जीरो के बारे में आपकी कितनी बेसिक नॉलेज है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और मैं राजू सर, चैनल्स मैजिशियन ऑफ मैथ पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग देखेंगे जीरो के बारे में बहुत सारे फैक्ट चीज़ों को। आइए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे ज़ीरो, इसके बारे में हम देखना व्हाट इज़ ज़ीरो, ज़ीरो को कितने नाम से जानते हैं, क्या फैक्ट्स है ज़ीरो के बारे में, और अभी तक वो जानकारी मैं दूंगा जो आप ज़ीरो के बारे में नहीं जानते, उस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे कि ज़ीरो बेसिकली क्या है और इसको कितने नामों से जानते हैं, इसका इन्वेंशन कब हुआ। सबसे पहले जो है ज़ीरो के बारे में जो है आर्यभट्ट ने इसकी जानकारी दी है। आर्यभट्ट ने इसकी जानकारी दी, कब दिया, 5th सेंचुरी में, 5th सेंचुरी में। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं ब्राह्मणगुप्त। ब्राह्मणगुप्त ने जो है, ब्राह्मणगुप्त जो कि हिंदू डायनेस्टी से है, ये आपको फिर 7th सेंचुरी में इन्होंने जीरो के बारे में और एक्सप्लेन किया। और एक बात मैं और फैक्ट बतला दूं, स्वामी विवेकानंद ने लगातार 8 घंटों तक जीरो पर उन्होंने लेक्चर दिया था। उन्होंने बतलाया था कि जीरो बेसिक चीज़ क्या है। हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। सबसे बड़ी खास चीज़ यह है कि जब हम लोग जीरो के बारे में जब जानने के लिए जब प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हम लोगों ने ये देखा कि जीरो जो है तब तक, जब तक कि 5th सेंचुरी से पहले जो नंबर था, लोगों के हाथ में जो नंबर था, लोगों के पास जो नंबर था, वो इनकम्प्लीट था। 1 2 3 लिखते थे अप टू 9 तक, 1 2 3 4 अप टू 9 तक जानते थे, लेकिन 10 का जो सिस्टम जो था वो 10 था ही नहीं, क्योंकि जीरो नहीं था। उसके बाद 9 के बाद सीधा हम लोग 11 लिखते थे, 11 12 13 14 इस तरह कंटिन्यू करते हुए 19 तक जाते थे। 20 नहीं था, फिर 21 आया, 21 आया। इस तरीके से जो नंबर की जो गैपिंग थी ये कंप्लीट इनकम्प्लीट थी। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो तब आया जब हम लोग 99 पे पहुंचे, तो 99 के बाद 100 101 102 103 अप टू दैट मीन्स नियर अबाउट 10 डिजिट विल बी रिमूव्ड, गायब थे सारे नंबर, हमारे सारे कैलकुलेशन फेल थे। तो आर्यभट्ट ने जो है इस नंबर को क्या किया, पूर्ण कर दिया। क्या दे करके, जीरो दे करके। जब जीरो आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। जीरो जो है ये हमारा होल नंबर बन गया। 0 1 2 3 4 अप टू दैट मीन्स इसको एक कंप्लीट रूप दिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है, जो बेसिक जो थिंग है कंप्यूटर्स के बारे में, कंप्यूटर क्या जानता है, कंप्यूटर भी सिर्फ 2 ही चीज़ को जानता है, 0 और 1, जिसको हम लोग बाइनरी डिजिट कहते हैं। और उसी चीज़ पर कंप्यूटर इतना फास्ट कैलकुलेशन करता है। तो सपोज कीजिए हम लोग तो इंसान की कैटेगरी में है और हम लोग 0 से लेकर के अप टू इन्फिनिटी तक का नंबर जानते हैं, 0 से लेकर 9 तक जो कंप्लीट नंबर होता है वो जानते हैं। दैट मीन्स हम लोग कंप्यूटर से भी फास्ट हम लोग सोच सकते हैं और कर सकते हैं। सो मैन इज द फादर ऑफ कंप्यूटर इसलिए बोला गया, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 जान करके जो है इतना फास्ट कैलकुलेशन कर रहा है। हम लोग तो 0 अप टू 9 तक नंबर जानते हैं, उसके अलावा जो भी इससे रिलेटेड जो नंबर्स बनते हैं वो सारे चीज़ को हम जानते हैं। तो जब आर्यभट्ट ने जब 0 दिया तो हमारा जो नंबर है वो आपका क्या बना, होल नंबर बना। अब 0 नंबर देने के बाद जब ये होल नंबर जब बनता है, उसके बाद देखेंगे कि 0 को और किन किन नंबरों के नाम से जानते हैं। 0 को जो है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि नल के नाम से जानते हैं। नल, नल का मतलब होता है बिल्कुल खाली। उसके बाद होता है नील, बहुत लोग 0 को नील भी लिखते हैं। उसके बाद एक और वर्ड आता है शून्य। ये जो शून्य वर्ड जो है, ये हमारा जो बहुत लोग बोलते हैं कि शून्य जो बोलते हैं, ये शून्य हमारा जो है संस्कृत वर्ड से लिया गया, जो कि संस्कृत में इसकी चर्चा है, शून्य वहां से लिया गया। तो एक और नाम हो गया, एक 0 हो गया फर्स्ट, सेकेंड नल हो गया, उसके बाद थर्ड में नील हो गया और 4 में हो गया शून्य। ये हमारा हो गया 4। अभी तक आप 0 को सिर्फ 0 के नाम से जानते थे, लेकिन उसको नल भी बोलते हैं, नील बोलते हैं और शून्य बोलते हैं। शून्य को जो है वो कहाँ से लिया गया, संस्कृत वर्ड से, जिसको
किसने दिया? ब्राह्मणगुप्त ने, जो कि एक हिंदू जो है वो साइंटिस्ट, उन्होंने दिया 7th सेंचुरी में वो बताया। तो जब जीरो आ गया नंबर, तब जाकर का हमारा नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि जीरो के करामात क्या क्या है, जीरो करता क्या है, ये सारी चीज को हम लोग देखेंगे। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए विदाउट स्किप किए हुए, और चैनल को वॉच कीजिए, और अगर अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, और किस तरह कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखें। आइए हम लोग देखेंगे कि आखिर जीरो है क्या। जीरो जो है रियल में सबसे बड़ा सुपर हीरो है, सुपर हीरो। क्योंकि जब नहीं था तो सारे नंबर इनकम्प्लीट थे। वेयर आई थिंक अगर जीरो नहीं होता तो हमको नहीं लगता कंप्यूटर भी रन कर पाता, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ ओनली 2 डिजिट को नोन करता है, 0 1। आप भी जानते हैं कि 0 1 को हम लोग बाइनरी डिजिट करते हैं, और कंप्यूटर जितना भी कैलकुलेशन करता है, वर्क परफॉर्मेंस करता है, ऑल वर्क परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन ओनली 2 डिजिट, 0 and 1 इज कॉल्ड बाइनरी डिजिट। अब आगे देखेंगे कि जीरो जो है आखिर क्या क्या करता है, कैसे कर, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लेंगे, अगर हम लोग एडिशन में आते हैं, ऐड में आते हैं, तो ऐड में जो होता है यहाँ पर जीरो में अगर हम लोग 5 ऐड करते हैं, या 5 में अगर हम लोग 0 ऐड करते हैं, तो यहाँ पर नो चेंज होता है। क्या होता है? नो चेंज, कोई बदलाव नहीं आएगा अगर प्लस में है तब। सेकेंड थिंग देखेंगे, अगर यहाँ से 5 से 0 घटाते हैं तो यहाँ भी 5 आएगा। तो सब्सट्रैक्शन में भी जीरो जो है कोई असर नहीं दिखलाता है। और एक और चीज देखिए, अगर 0 -5 होगा तो -5 तो रिजल्ट -5 ही आएगा। तो एडिशन में कोई वर्क नहीं करता है, सब्सट्रैक्शन में भी ये हमारा कोई खास रोल अदा नहीं करता है। बट ये सबसे पावरफुल कहाँ पर है? मल्टीप्लाई में। जब हम लोग किसी नंबर से जब जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं, वेन एवर यू मल्टीप्लाई देन इवन नंबर, कोई भी नंबर में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसको क्या करेगा? जीरो कर देगा। तो जीरो जो है सबसे जो है सुपर पावर आपको कहाँ करता है? मल्टीप्लाई में। जब हम लोग मल्टीप्लाई जब करेंगे, जीरो मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर इज रिजल्ट एवरी टाइम्स गिव्स जीरो। किसी भी नंबर को आप अगर जब जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जब भी आएगा तो जीरो ही आएगा, ये कंप्लीट जीरो होगा। तो जीरो जो है मोस्ट पावरफुल ये मल्टीप्लाई में है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि सबसे और भी जो खास जो चीज़ है वो डिवाइड में इसकी जब देखेंगे, जब ये डिवाइड में जब पड़ता है तो पूछिए मत, अगर 5 को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट होता है इन्फिनिटिव, दैट मीन्स अनंत, वहाँ पहुँचा देगा जिसका कोई अंत नहीं है। इन सारी चीज़ों को आपने देखा कि ऐड में जो है और सब्सट्रैक्ट में, जोड़ या घटाओ में जीरो के जो है निग्लिजिबल वैल्यू है, कोई असर नहीं कर पाता है। बट मल्टीप्लाई में आते आते ये यहाँ पर क्या होता है? सुपर, बिल्कुल सुपर हीरो का काम करता है। और जितने सारे नंबर होंगे सबको अपने चक्रव्यूह में रख करके और बिल्कुल अपने जैसा बना देता है, बिल्कुल शून्य और जीरो बना देता है। लेकिन जब यही नंबर जब डिवाइड में जब पड़ता है तो 5 डिवाइडेड बाई 0 दैट मीन्स इन्फिनिटिव, अनंत तक पहुंचाता है। हम लोग और भी इससे और भी अच्छी अच्छी और रोचक चीज़ों को देखेंगे, तब तक आप लगातार बने रहे मेरे साथ विदाउट स्किप किए हुए। आइए हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 52 लिखा हुआ है, हमने क्या कर दिया? यहाँ पर 0 लगाया। तो जब ये लेफ्ट साइड में जब हम 0 लगाते हैं, लेफ्ट साइड जब बाएं तरफ अगर हम लोग 0 लगाते हैं, बाएं पक्ष में अगर हम लोग बाएं साइड में अगर हम लोग 0 लगाते हैं तो कोई असर नहीं करता है, जस्ट लाइक क्या होगा? 52 ही होगा। बट अगर यही 0 अगर 52 के राइट साइड में आता है तो आप देखेंगे कि उसको 10 टाइम्स ज़्यादा कर देगा। ये वो कितना हो गया? अगर दायां पक्ष में आएगा तो बहुत ज़्यादा पावरफुल, दैट मीन्स 10 टाइम्स इसको बढ़ा देगा। तो ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड का कमाल है। जीरो का पावर देखिए, अगर लेफ्ट साइड में आता है तो देन नंबर विल बी इंटरचेंज, नो चेंज। अगर वही 0 अगर राइट साइड में आता है तो 10 टाइम्स बढ़ा देता है। और अगर 2 डबल 0 आएगा तो 100 टाइम्स बढ़ा देगा। कितने टाइम्स बढ़ाएगा? 100 टाइम्स। एक शून्य से कितना आएगा? 10 टाइम्स इंक्रीज कर देगा। लेकिन वही अगर यहाँ पर जो है अगर 3 टाइम्स आएगा तो 1000 टाइम्स इसको इंक्रीज कर देगा। ये है जीरो का पावर। जितने जीरो होंगे उतने टाइम्स इसको क्या करतेगा? इंक्रीज चले। जितने जीरो आएंगे उतना टाइम्स यहाँ पर 10,000 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। ये है जीरो का पावर। और काफ़ी सिंपल तरीके से हम लोग और भी चीज़ देखेंगे, जैसे कि जब हम लोग क्या करें, यहाँ हम लोग क्या देखा कि जब जीरो जब लेफ्ट साइड में होता है तब देयर विल बी नो चेंज, कोई बदलाव नहीं करता है। लेकिन वही जीरो जब राइट साइड में चला जाता है तो करामात दिखाने लगता है और उस नंबर को बहुत सारा पावरफुल बना देता है।
तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि ये ज़ीरो की जो करामात है वो कितनी ज़बरदस्त है और किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। आगे और भी बहुत सारी तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ देखेंगे कि अगर हम लोग किसी चीज़ में अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरीके से नंबर को वो इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारी रोचक चीज़ को देखेंगे और भी चीज़ दिखेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे कि इसको हमको क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है, 50 × 100 करना है। तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, सिंपल एकदम 5 का सिर्फ एक 5 लिख देंगे, जीरो को सारे जीरो को काउंट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और 3 जीरो यहाँ बैठा देंगे। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया विद इन सेकेंड, मतलब सेकेंड से भी कम समय में आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वाला आ गया 1326, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है कितने से, 1000 से या 10,000 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, सारे नंबर को लिख लेंगे 1 3 2 6, जीरो कितना है 4 टाइम्स जीरो लिख देंगे, ये रहा आपका मल्टीप्लाई हो गया। इस तरीके से और भी बहुत सारे रोचक चीज़ों को मैं बतलाऊंगा कि जीरो किस तरीके से खास और इम्पॉर्टेंट रोल, अब बिल्कुल लाइक एज सुपर पावर का रोल कैसे अदा कर रहा है। जैसे जब ये आया था हमारे नंबर को सबसे पहले क्या किया कि कंप्लीट कर दिया काउंटिंग नंबर्स को। इसलिए हम लोग जब जीरो लग जाते हैं, जीरो से 1 2 3 4 5 अप टू 9 तक जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। दैट मीन्स पूर्ण संख्याएं, हमारी जो नंबर हो गई वो पूर्ण हो गई, उसके पहले ये अपूर्ण था। ये किसकी देन है, आर्यभट्ट की। तो आर्यभट्ट इज द ग्रेट मैथमेटिशियंस हु इन्वेंशन द जीरो। एंड आप यूँ कह सकते हैं कि एक जो आयाम से है, जो खास एक टर्निंग पॉइंट था मैथ्स के अंदर, वो आर्यभट्ट ने दिया। तब तक आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और भी बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे और आप वॉच करते रहिए। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताने वाला हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।